हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। देखिए, लेखक जो है फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया एक पंचलाइट कहानी और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य हम पढ़ने वाले हैं। ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में एक 5 नंबर का पूछे जाने वाला एक कहानी है पंचलाइट। तो चलिए देखते हैं और इसका उद्देश्य देखते हैं कि लेखक फणीश्वरनाथ रेणु पंचलाइट के बारे में अपना क्या मत दिए हुए हैं। तो देखते हैं और इसका एक पूर्णतः सारी चीज़ें हम बताते हैं। देखिए, पंचलाइट कहानी का 3 क्या है मुख्य किरदार हैं, गोधन, मुनरी और गुलरी काकी। गुलरी कौन है भैया? मुनरी की माँ। और गोधन कौन है भैया? गोधन एक लड़का है जो पंचलाइट को जलाना जानता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम, फिर इसका उद्देश्य देखते हैं क्या है। देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। अनेक जन आंदोलनों से निकट से जुड़े रहे। इस कारण क्या है, ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। क्या है? ग्रामीण अंचलों से क्या है, इनका निकट का परिचय है और उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी काफ़ी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु वे स्वयं अपने पात्रों के बीच में रहे। क्या है, किसी जो फणीश्वरनाथ रेणु जी है, ये किसी क्या है, किसी कॉफ़ी हाउस में बैठकर ना करने का, अपितु अपने स्वयं क्या है पात्रों को, अपने उस उस क्या है कैरेक्टर में अपने पात्रों को बीच में रखकर बिहार के अंचलों का सजीव चित्र इस कथाओं में क्या है अलंकार, क्या है इनकी कथाओं का अलंकार है। पंचलाइट क्या है, पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक क्या है, कहानी की पढ़ने के लिए पुस्तक क्या है, कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। कौन? पाठक, यानी जो हम जैसे पाठक हैं पढ़ने वाले, ये किसको? पंचलाइट कहानी को शीर्षक पढ़ने के लिए क्या है, उत्सुक हो जाते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया पंचलाइट कहानी एक बिहार का क्या है दृश्य, बिहार के अंचलों सजीव का एक चित्र प्रस्तुत करता है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, इस कहानी द्वारा रेणु ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। गोधन का द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर, गोधन कौन है भैया? जो कि मुनरी से प्रेम करता है। मुनरी कौन है? गुलरी की बेटी। गुलरी कौन है भैया? गुलरी मुनरी की माँ है। तो गोधन के द्वारा, देखिए गोधन जो होता है इस कहानी का मुख्य पात्र होता है, यानी हीरो। तो गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां क्या है, माफ़ कर दी जाती है। उस पर लगे सारी प्रतिबंध हट जाते हैं। गलतियां कौन लगाते हैं भैया? जब यदि आपने इसका सारांश पढ़ा होगा पूर्ण रूप से, तो आपको पता होगा उद्देश्य के बारे में। गलतियां कौन लगाता है भैया? कौन लगाता है? गलतियां लगाता है गुलरी, कि भैया हमारे घर के सामने से निकल कर ये क्या है सिनेमा का गाना गलता है। और इसका क्या है, जो इस पर सज़ा जो दिया गया था, कौन दिया था? पंच दिया थे। तो पेट्रोमैक्स के जलाने पर सभी गलतियां माफ़ कर दी जाती है। उस पर लगे सारी प्रतिबंध हट जाते हैं तथा उसे मनोनुकूल आचरण की छूट भी मिल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि क्या भैया, इससे स्पष्ट क्या होता है कि आवश्यकता बड़े बड़े से क्या है रूढ़िगत और बड़े बड़े से रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। कथाकार संचित, रोचक, सरल, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। उसके बाद में देखिए क्या है, इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। ग्रामवासी जाति के आधार पर किसी प्रकार का टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या दोष, यानी क्या है, किसी से जलना, यानी जलने का तात्पर्य क्या है, उनसे जलना। गांव के हिसाब से जलना क्या कहते हैं कि मतलब एक दूसरे को देख कर ना रहना। तो ईर्ष्या देश युक्त भावों से भरे रहते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। रेणु जी ने ये भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। कहानी के माध्यम में रेणु जी, जो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। क्या है, प्रेरणा भी कौन दिया है? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। यानी कहने का जो उद्देश्य है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है कि जो आवश्यकता है, आवश्यकता क्या है पंचलाइट को जलाने के लिए,
पंचलाइट को जलाने वाले जो गांव के सीधे साधे लोग हैं बिहार के, वो नहीं जानते पहले के ज़माने में गोधन जो है भैया, पंचलाइट यानी जो आपके भाषा में पंचलाइट को क्या कहा जाता है, लालटेन कहा जाता था। तो लालटेन को जलाना कौन जानता है, गोधन जानता है। अब गोधन को क्या है, पंचों ने निकाल दिया है। किस बात पर निकाल दिया है कि जो गुलरी है, जिसकी माँ यानी जो प्रेम करता है गोधन मुनरी से, मुनरी की माँ गुलरी ने क्या है, पंचों से शिकायत कर दी थी कि जो भैया गोधन है, गोधन हमारे घर के सामने से यानी घर के आसपास से निकलता है तो क्या है, सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। तो इसीलिए जो पंच थे भैया, 5 पंच होते थे पहले, पंचों के द्वारा ये सारी चीज़ें होती थी। तो पंचों ने क्या कर दिया, गोधन को बिरादरी से, अपने जाति से, अपने समाज से निकाल रखा था। तो भैया आवश्यकता क्या थी, पंचलाइट को जलाना, तो गोधन भैया जानता था जलाना। तो आवश्यकता क्या थी, उसको आवश्यकता बुला लिया और गोधन को फिर से बिरादरी में शामिल कर लिए पंच, और उसने क्या है, जला दिया क्या, पंचलाइट। तो यही है भैया कहानी का मुख्य उद्देश्य कि आवश्यकता बड़े बड़े, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है, याद रखिएगा। तो ये पंचलाइट कहानी का उद्देश्य था। यदि आप कहेंगे पंचलाइट कहानी के सारांश पर वीडियो बनाने के लिए, तो उस पर भी वीडियो हमारा जल्द ही आएगा।